पहली बार पहाड़ से नीचे उतरा आग्नि, रास्ते में उसने दो लोगों को इस दुकान की चिकन डिश की तारीफ करते सुना, इसलिए बिना ज्यादा सोचे अंदर चला गया। लेकिन खाना खत्म होते ही पता चला कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं और दुकान वाले उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए वो भागता हुआ सड़क से गुजर रही एक खुली स्पोर्ट्स कार में कूद गया। कार ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने देखा ड्राइव कर रही लड़की भी डरी हुई है और पीछे से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड में चार गाड़ियां उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। गाड़ियों से कई हट्टे कट्टे गुंडे उतरते हैं और धमकी देते हैं कि दोनों को साथ ले जाएंगे। हालात देखकर वो कार से उतरता है और लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एक एक करके वो गुंडों को गिराने लगता है। कुछ ही पलों में 4-5 जमीन पर पड़े होते हैं। तभी एक आदमी मौका देखकर कार में बैठी लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है। वो पीछे से छलांग लगाता है, उसे उठाकर दूर फेंक देता है और बाकी बचे लोगों को भी चित्त कर देता है। उनका सरगना राघव सिंह समझ जाता है कि सामने वाला साधारण इंसान नहीं है और तुरंत अपने लोगों के साथ भाग निकलता है। बाद में वो लड़की को सुरक्षित घर छोड़ देता है। उसका इरादा अपनी अंदरूनी शक्ति से उसके शरीर से झर निकालने का होता है, लेकिन हालात कुछ और ही मोड़ ले लेते हैं। अगली सुबह लड़की की नींद खुलती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और रिफ्लेक्स में थप्पड़ मार देती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो हवा में उछलकर दीवार से जा टकराता है। उसे समझ आता है कि उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो खुद टूट सा जाता है। वजह यह थी कि पिछली रात उसने न सिर्फ अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति खो दी थी, बल्कि 30 साल की साधना भी अनजाने में लड़की के शरीर में ट्रांसफर हो चुकी थी। सच जानकर लड़की 5 करोड़ का चेक निकालती है और उसे मुआवजे के तौर पर देते हुए कहती है कि ये बात यहीं खत्म समझी जाए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर चेक पर लिखे नाम सिया मल्होत्रा पर पड़ती है, उसे याद आता है कि पहाड़ से उतरने से पहले गुरु ने उसे यही मिशन दिया था, सिया की सुरक्षा करना। गुरु के मुताबिक वो उनके एक पुराने मित्र की बेटी थी और अगर वो उसे सही सलामत पारिवारिक विरासत दिलाने में मदद करता है तो इनाम में एक खास ऊर्जा क्रिस्टल मिलेगा, जिससे उसकी साधना पूरी हो सकती थी। सच्चाई जानकर वो उत्साह में अपना मकसद बता देता है, लेकिन लड़की इसे गलत समझ लेती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। अचानक उसकी ताकत बेकाबू हो जाती है और वो छत तोड़ते हुए हवा में उड़ जाती है। कुछ पल बाद वो वापस कमरे में आ गिरती है। तब वो समझाता है कि ये सब उसकी शक्ति उसके अंदर चले जाने की वजह से हो रहा है, जिसे कंट्रोल करना उसे नहीं आता। अगर वो सीखना चाहती है तो उसे उसके पास रहकर ट्रेनिंग लेनी होगी। यही सोचकर उसे एहसास होता है कि पिता की मौत के बाद विरासत को लेकर परिवार और कंपनी के अंदर तनाव है और उसे सच में एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड की जरूरत